गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थर्मल चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये है चैप्टर आपका। The name of the chapter is thermal properties of matter। ध्यान से देख, थोड़ा बड़ा कर दो। इसमें क्या बताया जाता है, सबसे पहले आप मेरी बात को सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया जाता है कि थर्मल का मतलब क्या। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल मैंने लिखा थर्मल, तो थर्मल से कंफ्यूज मत होना। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल मीन्स व्हाट? हीट। अब क्या कहा गया कि हीट क्या है, तो हीट के बारे में बताओगे, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब किसी ने कहा हीट क्या है, तो बोलोगे सर हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्म है। ओके, अब एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। अब ये फ्लो कैसे करता है, तो बोल दोगे कि ये जो हीट है सर, ये फ्लो करता है फ्रॉम अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बोलोगे सर ये फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से किधर? लो टेम्परेचर की तरफ। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अब ये टेम्परेचर क्या है सर, तो बोलोगे टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कोई चीज कितना ठंडा है, कोई चीज कितना गर्म है, वो टेम्परेचर डिफाइन करता है। तो टेम्परेचर के बारे में लोग बोलते हैं इट डिफाइंस डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ व्हाट? कोल्डनेस। यस, इसे कहते हैं टेम्परेचर। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और टेम्परेचर मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। किसी ने पूछा कि अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर बताओ, तो टेम्परेचर की यूनिट जो होती है, एक तो होती है बेटा डिग्री सेल्सियस। एक यूनिट होती है इसकी डिग्री सेल्सियस, जिसे हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट। एक होता है केल्विन, इसे हम के से लिखते हैं। एक होता है फ़ारेनहाइट, जिसे हम एफ से लिखते हैं। ऐसे तो और भी यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के, बट हम तीन यूनिट ही मेन याद रखते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। अब हमें हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो इनको कन्वर्ट कर सके एक दूसरे को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लो टी, मान लो मैंने लिखा टी फॉर टेम्परेचर लिख रहा हूं, तो टी अगर डिग्री सेल्सियस में है और अगर आपको इसे केल्विन में बदलना है, याद रखना, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको डिग्री सेल्सियस है, मान लो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे के लिख दिया। टी के मीन्स व्हाट? टेम्परेचर इन केल्विन। आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो जो भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, अगर हम उसे 273.15 जोड़ देते हैं, तो याद रखना कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें इतना ऐड कर दो, 273.15। बहुत सारे लोग राउंड ऑफ लेकर 273 ले लेते हैं, 1.15 लेते भी नहीं है, बट एग्जैक्ट ये होना चाहिए 273.15। तब कहा गया वो टेम्परेचर सीधे केल्विन में आ जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर ठीक है ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक मैं और आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा। क्या फॉर्मूला है जरा सुनो। अब किसी ने कहा कि सर मुझे फ़ारेनहाइट में जाना है, तो यहां पे याद रखना T डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, राइट? T डिग्री सेल्सियस अपॉन व्हाट? 100। अब मुझे किस में जाना है बेटा? फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेंगे बोलो, यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस कितना? अपॉन 180। तो ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का रिलेशन है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32 अपॉन 180। तो
अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कभी भी आपको मान लो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, उठाकर केल्विन में जाना है, तो आप डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273.15 ऐड कर दोगे। और अगर फॉरेनहाइट है, डिग्री है, आपस में रिलेशन दिखाना, तो ये म्यूचुअल कन्वर्जन है तीनों यूनिट का, डिग्री से केल्विन, फॉरेनहाइट और डिग्री में आपस का म्यूचुअल रिलेशन तीनों यूनिट के साथ। ध्यान से देखते रहना। अब किसी ने कहा कि सर एक सिंपल सा सवाल दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर मान लो मैंने कह दिया कि भाई एक बॉडी का टेम्परेचर 50 केल्विन है, 50 केल्विन है, 50 केल्विन है, तो कन्वर्ट सेम टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। हमने क्या कहा, इस 50 केल्विन टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में चेंज करो। तो बोलोगे सर देखो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एकदम इजी वे में करेंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम इसको यूज करते हैं, यहां वाला, ये वाला। बस एक काम करो, ये जो T डिग्री सेल्सियस है इसको आप यहां से लिख सकते हो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। मैंने भी बताया ना केल्विन में कैसे निकलता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 को हटा देते हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हो गया ये। अब बताना बेटा, तो इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस को यहां से नहीं लिख सकते, केल्विन टेम्परेचर माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू फॉरेनहाइट का टेम्परेचर जिसमें माइनस 32 अपॉन 180 हो गया। अब देखो ध्यान से, केल्विन में कितना टेम्परेचर दे रखा है 50, तो यहां पे क्या रख देंगे 50। मैंने क्या किया, यहां देखो ना बेटा, आप डिग्री सेल्सियस को नहीं लिख सकते हैं, केल्विन का टेम्परेचर माइनस कितना 273 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में लिख दिया क्योंकि केल्विन में डाटा गिवन है, हो गया बस। अब यहाँ पे कितना रखना है 50 माइनस कितना बेटा 273 अपॉन कितना बेटे, सोच के जवाब दीजिएगा 100, और ये निकालना है किस में, फॉरेनहाइट में, यही हमें फाइंड करना है टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, माइनस वॉट 32 अपॉन 180। बस अब सॉल्व करना आपका काम है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, बस अब तो कुछ है ही नहीं। अब इधर ले जाओ 273 माइनस 50 करोगे आप तो इधर आ जाएगा माइनस 223 इंटू 9, कैसे, ये तो माइनस 223 आ गया, इधर चला गया 9, और उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 टाइम ऑफ माइनस 160, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप सॉल्व कर दो, ये निकालना है आपको, अब तो सिंपल है, कुछ नहीं, अब तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, इधर लाके प्लस करो और फिर अपॉन 5 कर दो, आगे टेम्परेचर इसमें आ गया फॉरेनहाइट में, फिनिश। अब तो सॉल्व कर दोगे, बच्चों वाला है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें तीनों यूनिट डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहाइट का आपस का म्यूचुअल रिलेशन। मान लो बोला इतना डिग्री सेल्सियस कितना फॉरेनहाइट, 10 डिग्री सेल्सियस कितना फॉरेनहाइट, 10 रखा, ये निकाल दिया। 10 फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस, 10 रखा, ये निकाल दिया। 20 फ़ारेनहाइट कितना केल्विन, 20 फ़ारेनहाइट कितना केल्विन, 20 रखा, पहले डिग्री निकाला, फिर डिग्री रखकर केल्विन में निकाल दिया। तो ये सब म्यूचुअल कन्वर्जन है इस फॉर्मूले, यानी टेम्परेचर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में ले जाते हैं तो क्या उसकी वैल्यू हो जाती है, इस फॉर्मूले से पता चल जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, तो कहा यह जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में कि अगर एक ऐसा टेम्परेचर है, ध्यान से सुनना, डिग्री में 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273.15 केल्विन, 16 भी हो जाता है वैल्यू में, और फॉरेनहाइट में 32.01।
कहा जाता है इस टेम्परेचर पे, डिग्री में इतना पे, केल्विन में इतना पे, फ़ारेनहाइट पे इतना पे, किसी में बोलना है बोल दो, मार्क्स नहीं कटेगा। इस टेम्परेचर पे सुनना, वाटर तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। वाटर कैन एग्जिस्ट, ध्यान से सुनना बेटा, इन ऑल थ्री फेसेस, तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। ऑल थ्री फेसेस मतलब सॉलिड फेज में भी, लिक्विड फेज में भी और गैसेस फेज में भी। मतलब इस टेम्परेचर पे अगर देखा जाए, इस टेम्परेचर पे देखा जाए बेटा, तो एक बात याद रखिएगा, डिग्री में इतना पे, केल्विन में इतना पे, फ़ारेनहाइट किसी में बोलना है बोल दो, तीनों फेज में वो वाटर बर्फ के फेज में भी रहेगा, आइस भी रहेगा, और धीरे धीरे मेल्ट भी होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे उससे वेपर, आपने देखा होगा आइस के क्यूब से थोड़ा सा धुआं सा निकलता है, वेपर निकलता है। ये सब कहानी किस टेम्परेचर पे होती है? इस टेम्परेचर, डिग्री में इतना पे, केल्विन में इतना पे, फ़ारेनहाइट में। इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ। आप डिग्री में बोलना है इतना पे बोल देना, केल्विन में बोलना है इतना पे बता देना, फ़ारेनहाइट में इतना पे बता देना, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तीनों फेज में वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड बर्फ बना पड़ा है, धीरे धीरे मेल्ट भी हो रहा है, लिक्विड वेपोराइज भी हो रहा है। अब इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा टेम्परेचर पे एक एग्जांपल है। एट 2 अननोन स्केल, ट्रिपल पॉइंट of water is 200A and 350B. 200A and 350B, देखना ध्यान से सुनना। Find relation between of a temperature T on scale A and scale B। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मैंने क्या कहा, टेम्परेचर मेजर करने के कौन कौन से स्केल होते हैं? डिग्री सेल्सियस वाले स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट वाले होते हैं, और केल्विन वाले होते हैं। अब इस सवाल में बोल रहा है कि दो और अननोन स्केल हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। हमारे पास दो और अननोन स्केल हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमारे पास दो अननोन स्केल है बेटा जिसकी हमें जानकारी नहीं है। वो क्या नाम है उस स्केल का? एक स्केल का नाम ए है और एक स्केल का नाम बी है। दो अननोन स्केल हैं। कौन स्केल है दो अननोन स्केल बेटा? ए एंड बी, ये दो अननोन स्केल हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल पता था, फ़ारेनहाइट का पता है, केल्विन का मतलब केल्विन में लेना है, लेकिन पता नहीं और भी कोई स्केल हो सकता है टेम्परेचर मेजर करने का। बहुत सारे स्केल होते हैं। वो स्केल ए एंड बी, वो अननोन स्केल है ए एंड बी। उस स्केल पे जब ट्रिपल पॉइंट देखा गया, ए स्केल पे तो कितना पे आया? 200 पे। जैसे डिग्री सेल्सियस में कितना पे आता है ट्रिपल पॉइंट? 0.01 पे। केल्विन पे कितना पे आता है? 273.15 पे। फ़ारेनहाइट पे कितना पे आता है? 32.01 पे। बट ए स्केल जो लिया गया, कोई अननोन स्केल है, छोड़ो कोई होगा, वहां पे 200 पे ट्रिपल पॉइंट आया। अब बी स्केल पे कितना पे आया बेटा? 350 पे आया। तो अगर इन दोनों स्केल पे कोई टेम्परेचर टी लिया जाए, ए और बी पे, तो आपस में क्या रिलेशन होगा? एक ही टेम्परेचर टी का ए स्केल पे और उसको बी स्केल पे देखा जाए, तो उस टी में दोनों उसी टेम्परेचर का ए और बी में जो रिलेशन बनेगा स्केल पे, वो बताना है। तो एक बात बताओ, ट्रिपल पॉइंट कितना पे? बहुत सारी वैल्यूज हैं। केल्विन में कितना पे उठाते हैं हम? 273.15 या 16 भी लोग बोलते हैं। डिग्री में कितना पे उठाते हैं हम? 0.01 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे कितना पे उठाते हैं हम? ये 30 पॉइंट। तो किसी भी एक ले लो, मर्जी आपकी, सब तो ट्रिपल ही पॉइंट है बेटा।
मैं चलो केल्विन में लिखता हूं, इसी को लेके चलता हूं, सवाल में केल्विन कुछ भी ले लो, बात वही, आंसर वही आएगा। अब जरा सुनो, ट्रिपल पॉइंट केल्विन में इतना पे होता है, थोड़ा दिमाग लगाना, और ए स्केल पे कितना पे आ रहा है, 200 ए पे है, तो ट्रिपल पॉइंट ही तो इक्वेट कर सकते हैं। 200 ए इज इक्वल टू कितना, 273 पॉइंट कितना, 16 केल्विन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, तो ट्रिपल पॉइंट ही, बस ये ए स्केल पे है, वो केल्विन पे इक्वेट कर सकते हैं। चलिए अब सुनिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई, इस स्केल पे यूनिट वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 273.16 अपॉन 200, ये ए स्केल पे यूनिट वैल्यू आ गई। अब उसी ए स्केल पे टी टेम्परेचर देखना है, तो टी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्केल ए पे, टी ए का मतलब टेम्परेचर, और टी ऑन स्केल ए, बोलो कितनी आ जाएगी बेटा, सिंपल सा है, 273.16 अपॉन कितना 200 इंटू टी ए। ऑब्वियसली बात है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसको क्या लिख दोगे, जैसे ए स्केल पे यूनिट वैल्यू इतना है, तो ये ए स्केल पे ये टेम्परेचर टी कितना आएगा ऑन स्केल ए। बोलोगे सर तो बड़ा सिंपल है, सर कौन सी बड़ी बात है सर, जब ए स्केल पे यूनिट टेम्परेचर इतना केल्विन में दे रहा है, तो टी टेम्परेचर उसी स्केल पे इतना दे देगा। अब ध्यान से देखना, ये टेम्परेचर किस, ये जो आपने निकाला, ये जो आपने निकाला ये टेम्परेचर, वो किस में है, यूनिट बता दो किसमें है, ये केल्विन। केल्विन नहीं समझ में आया, ट्रिपल पॉइंट तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 16 लो या 15 लो, सब लो। केल्विन में इतना, डिग्री में इतना, फ़ारेनहाइट में इतना। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए स्केल पे देखा गया तो ट्रिपल पॉइंट कितना पे आया, 200 ए, यानी 200 ए इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज व्हाट, 273.16। तो उसी ए स्केल पे यूनिट टेम्परेचर कितना हो गया, 273.16 अपॉन 200 केल्विन। उसी स्केल पे टी टेम्परेचर कितना आ गया, इतना। चलो अब बी स्केल पे आते हैं, बी स्केल पे कितना है बेटा, आराम से जवाब दीजिएगा। बी स्केल पे ट्रिपल पॉइंट कितना पे लेने आ रहा है, 350 बी। तो बी स्केल पे क्या लिख सकते हैं बताओ, 350 बी इज इक्वल टू कितना, वंस अगेन 273.16। चलो बहुत अच्छा। तो इस स्केल पे, बी स्केल पे सिंगल वैल्यू कितनी आ जाएगी टेम्परेचर की, यूनिट वैल्यू, तो बोलोगे सर 273 पॉइंट कितना 16 अपॉन कितना 350, कितना, ये सब किस में आ रहा है बताना, केल्विन में। बी स्केल पे यूनिट टेम्परेचर। अब बी स्केल पे सेम चीज देखो, कौन टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर टी देखो, वही टेम्परेचर टी देखो, कौन से स्केल पे देखना है बेटा, अब ऑन स्केल बी, बी स्केल पे देख रहे हैं, देखो ध्यान से। बी स्केल पे देखेंगे तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आ तो गया, 273.16 अपॉन 350 और इंटू कितना, जो भी टेम्परेचर ले रहे हो बी स्केल पे, बस। क्वेश्चन नंबर 2। आप समझो मेरी बात को, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ट्रिपल पॉइंट केल्विन स्केल पे इतना पे आता है, डिग्री सेल्सियस पे इतना आता है, फ़ारेनहाइट पे इतना पे आता है। बोल क्या रहा है आप समझ नहीं रहे हो। अब बोला उसने दो अननोन स्केल ले लिया, ए और बी। ए स्केल पे वही ट्रिपल पॉइंट 200 ए पे आ रहा है, यानी 200 ए कैन बी रिटन एज 273.16 है, तो दोनों ट्रिपल पॉइंट। तो ए स्केल पे यूनिट वैल्यू, ए स्केल पे टी वैल्यू, हो गया। वही ट्रिपल पॉइंट बी स्केल पे कितना पे आ रहा है, 350 बी पे, फिर इक्वेट कर दो ट्रिपल पॉइंट से। तो बी स्केल पे यूनिट वैल्यू, बी स्केल पे टी वैल्यू है, तो दोनों एक ही वैल्यू, दोनों इक्वेट कर दो फर्स्ट सेकंड, क्योंकि है तो दोनों क्या, एक ही टेम्परेचर। दोनों पे कौन सा टेम्परेचर लिया गया है, टी, कौन सा लिया गया है, टी, कौन सा लिया गया है, टी, लिया तो गया दोनों एक ही टेम्परेचर, बट स्केल का नाम बदल दिया गया है। सुनना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हो गया। तो अब दोनों के इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देते हैं जल्दी बेटा। तो 273.16 अपॉन 200 इंटू टेम्परेचर टी ऑन स्केल ए इज इक्वल टू 273.16 अपॉन 350 और इंटू सेम टेम्परेचर ऑन बी, हो गया। अब जो लिया था ये ऊपर वाला क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो, अगर मान लो आप बोलते नहीं सर केल्विन में नहीं लेंगे, हम इसे 0 डिग्री, हम इसे डिग्री सेल्सियस में दिखाते, तो यहाँ पे कितना आता, 0.01, यहाँ पे कितना आता, 0.01, यहाँ पे कितना आता, 0. तो बात तो वही कट ही जाता, बस हो गया। अब तो क्या बचा, अब तो और ये 0 0 और काट दो। तो टेम्परेचर ऑन स्केल ए इधर जाएगा कितना, 5 से कट जाएगा, 4 5 जा,
ये 7/5 जा, उधर जाके हो गया 4/7। ए स्केल पे अगर टेम्परेचर टी होगा तो वही टेम्परेचर बी स्केल पे 4/7 टाइम। बी स्केल पे टेम्परेचर अगर टी होगा तो ए स्केल पे वही टेम्परेचर कितना टाइम्स हो जाएगा? 4/7 टाइम्स, 7 टाइम्स हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आज आपने देखा टेम्परेचर के स्केल पे क्वेश्चंस कराए। ये अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को एक दो बार देखना तो और ज्यादा समझ में आ जाए। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, थर्मल एक्सपेंशन। आज की क्लास में मैंने टेम्परेचर पढ़ाया, टेम्परेचर की वैल्यूज पढ़ाई, यूनिट्स पढ़ाई, इस पे क्वेश्चंस कराए। वीडियो को देखना और लाइक करना और आगे शेयर करते रहना, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।